राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे। मुंबई के बांद्रा में इमारत गिरी, 5 लोगों के दबे होने की आशंका। मुंबई के बांद्रा में बुधवार को एक 4 मंजिला मकान गिरने की खबर है। हादसा बांद्रा में बेहराम नगर में हुआ है। बताया जा रहा है कि इमारत के मलबे में 5 से 6 लोग दबे हो सकते हैं। बांद्रा के बेहराम नगर में रजा मस्जिद के पास चौल का मकान गिर गया, जिसमें 5 से 6 लोग दब गए। दमकल कर्मी मौके पर पहुंच चुके हैं और बचाव कार्य में जुट गए हैं। फतेहाबाद से टिकट के लिए अखिलेश यादव की रूपाली दीक्षित ने 3 मिनट में मना लिया। टिकट के लिए अखिलेश यादव को रूपाली दीक्षित ने 3 मिनट में मना लिया। समाजवादी पार्टी की रूपाली दीक्षित का कहना है कि उन्हें फतेहाबाद से विधानसभा चुनाव का टिकट लेने के लिए पार्टी अध्यक्ष को मनाने में केवल 3 मिनट का समय लगा। उन्होंने अखिलेश यादव को बताया कि भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार ने ठाकुर समुदाय का अपमान किया है और एक वीडियो क्लिप में दीक्षित के पिता की बेइज्जती की थी, जो फिलहाल हत्या के एक मामले में जेल में बंद है। दीक्षित ने कहा कि वह इस अपमान का बदला लेना चाहती है। भाजपा ने जारी की दूसरी सूची, श्रीपद नाइक के बेटे को नहीं मिला टिकट। भारतीय जनता पार्टी ने 14 फरवरी को होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव के लिए अपने 6 उम्मीदवारों को दूसरी और अंतिम सूची की बुधवार को घोषणा की। सूची में विधानसभा अध्यक्ष राजेश पाटनेकर का भी नाम है, जो अपने मौजूदा निर्वाचन क्षेत्र बिचोलेम से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक के बेटे सिद्धेश नाइक को सूची में जगह नहीं मिली। सिद्धेश कंभरजुआ से कथित तौर पर टिकट मांग रहे थे। राज्य के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक पांडुरंग मडकाईकर की पत्नी जयनेता कुंभरजुआ सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। रेल मंत्री ने कहा, छात्र अपनी बात चैनल से रखें, हम संवेदनशीलता से हल करेंगे। बिहार में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की परीक्षा के रिजल्ट को लेकर छात्र नाराज हैं। वे बिहार के कई जिलों में आंदोलन कर रहे हैं। आज उनका गुस्सा और भड़का और उन्होंने गया में एक ट्रेन में आग लगा दी। इस मुद्दे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि 1,25,00,000 लोगों ने लेवल 1 में अप्लाई किया, तो एक एग्जाम मुमकिन नहीं है। इसको रिव्यू करेंगे, यह नोटिस में था, अगर जरूरत पड़ेगी तो एग्जाम लेंगे। मुजफ्फरनगर में सपा आरएलडी गठबंधन के एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट न देने से मुस्लिम नेता नाराज। मुजफ्फरनगर की सभी 6 विधानसभा सीटों पर चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है। पहली बार सपा आरएलडी गठबंधन ने बीजेपी को चुनौती देने के लिए इस मुस्लिम बाहुल्य इलाके में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। गठबंधन की रणनीति मुस्लिम वोटों को बांटने से रोकने की है, लेकिन इस फैसले ने यहां के सपा और आरएलडी के कई स्थानीय मुस्लिम नेताओं और समर्थकों को नाराज कर दिया है। मेरठ इलाके में जाट नेताओं को टिकट बंटवारे में ज्यादा तवज्जो नहीं मिलने से जहां सपा आरएलडी गठबंधन को जाट नेताओं और समुदाय की नाराजगी झेलनी पड़ रही है, वहीं मुस्लिम बाहुल्य मुजफ्फरनगर जिले में गठबंधन के मुस्लिम समुदाय के नेता और कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं। राजपथ पर उतरे 50 साल पुराने सेंचुरियन PT-76 टैंक और हथियार, युद्ध में पाकिस्तान को चटाई थी धूल। भारतीय सेना ने बुधवार को गणतंत्र दिवस परेड में सेंचुरियन टैंक, PT-76 टैंक, 75x24 पैक हवित्जर और OT-62 टोपाज बख्तरबंद वाहन जैसे प्रमुख हथियार साजो सामान का प्रदर्शन किया, जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत का जश्न मनाने के लिए 2021 में स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया था। इस युद्ध के बाद बांग्लादेश का सृजन हुआ था। बुधवार को सेना की मशीनीकृत टुकड़ियों ने एक PT-76 टैंक, एक सेंचुरियन टैंक, 2 MBT अर्जुन MKI टैंक, एक OT-62 टोपाज बख्तरबंद, एक BMP-I पैदल टुकड़ी वाले वाहन और 2 BMP द्वितीय पैदल टुकड़ी वाले वाहनों को राजपथ पर प्रदर्शित किया। प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुनील दर्शन ने गूगल CEO सुंदर पिचाई के खिलाफ दर्ज कराई FIR। बॉलीवुड में सनी देओल और अक्षय कुमार के साथ इंतकाम, लुटेरे और जानवर जैसी फिल्में बनाने वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुनील दर्शन ने गूगल के CEO पिचाई समेत यूट्यूब और गूगल के 6 अधिकारियों के खिलाफ मुंबई में FIR दर्ज कराई है। यह FIR कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में 25 जनवरी को दर्ज की गई है। सुनील दर्शन ने कहा है कि YouTube लंबे समय से उनकी
फिल्मों और संगीत के जरिए करोड़ों रुपए कमा रहा है और इसके लिए वह 11 साल से संघर्ष कर रहे हैं। सुनील दर्शन की बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर आखिरी रिलीज फिल्म एक हसीना थी एक दीवाना था, यह फिल्म थी जो 2017 में रिलीज हुई। अमिताभ बच्चन ने इस अनोखे अंदाज में दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं तो कपिल शर्मा को आ गई हंसी। आज रिपब्लिक डे के दिन पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड सेलेब्स कहां पीछे रहने वाले हैं, वो भी इस खास मौके पर क्रिएटिव अंदाज में फैंस को शुभकामनाएं दे रहे हैं। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने भी इस मौके पर अपनी एक तस्वीर शेयर करके इंस्टा फैंस को शुभकामनाएं दी है। इस तस्वीर में अमिताभ बच्चन की दाढ़ी तिरंगे के 3 रंगों में रंगी नजर आ रही है। इसको लेकर कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने कमेंट भी किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुत्व के पोस्टर बॉय दिवंगत कल्याण सिंह और हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुए भारत के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को मंगलवार को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हालांकि बाद में एक बयान जारी कर भट्टाचार्य ने पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया। सिंह और जनरल रावत को देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया गया और उनके साथ ही किराना घराने की भारतीय शास्त्रीय गायिका 88 वर्षीय प्रभा अत्रे और हिंदू धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करने वाले गीता प्रेस के पूर्व अध्यक्ष राधे श्याम खेमका को भी इस पुरस्कार से नवाजा गया। रायपुर में ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजॉन के खिलाफ मामला थाने में पहुंचा। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अमर परवानी ने शिकायत दर्ज कराई है। अमर परवानी ने दावा किया है कि अमेजॉन कंपनी की वेबसाइट पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की तस्वीर के साथ जूते बेचे जा रहे हैं। प्रोडक्ट की तस्वीर भी परवानी ने पुलिस को दी है। अब इस मामले में राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। परवानी ने अपनी शिकायत में कहा है कि अमेजॉन के इस हरकत की वजह से 135 करोड़ देशवासियों की भावनाएं आहत हुई हैं और इस मामले में हम अमेजॉन कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। हालांकि पुलिस ने एफआईआर में किसी नाम का जिक्र नहीं किया है। सिविल लाइंस थाने की पुलिस अब इस मामले में रायपुर की पुलिस अमेजॉन के अफसरों से पूछताछ कर सकती है।